हमारे जीवन पर है, हमारे देश पर है, उसकी निर्मित, उसकी सृष्टि पर है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु इन दिनों में हमारे लिए जो बरसात की बरसात जो दे रहा है, इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरा पूरा भरोसा है कि प्रभु के अनुग्रह में आप अच्छे भले हो, बढ़ते जा रहे हो। प्रभु आपकी हर एक जरूरत पूरी कर रहा है। प्रभु उसके अनुग्रह से आपको मसीह के जो महिमा है उससे आपको संपन्न करते जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आपके अंदर प्रभु ने जो भलाई का काम आरंभ किया है वो यीशु मसीह के दिन तक वो वैसे ही जारी रखेगा। आप में कुछ बदलाव होते जा रहा है क्योंकि आप अच्छी जमी हो। हालेलुया, अच्छी जमी के बारे में हम सीख रहे हैं इन दिनों में। अच्छी जमी में बदलाव होते जाता है। बदलाव मतलब मसीह जैसा वो बनते जाता है। हालेलुया, फल देने के लिए प्रभु की महिमा से भरते जाता है, प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, विश्वास से। दिस इज अ वंडरफुल प्रोसेस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे पड़ाव, सारे विरोध, सारा छल, उत्पीड़न, सारे तूफानों को पार करके फल देने की काबिलियत प्रभु का वचन हमें उत्पन्न करते जाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए आज हम लोग वही जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें आगे जाएंगे। Are you getting blessed in these things? That which type of soil or soil I am? जो प्रकार की मैं जमीन हूँ, खेती की कौन से प्रकार की, उसमें आप आशीषित होते जा रहे हो। ये मेरा भरोसा है, मैं स्वयं आशीषित हो रहा हूँ। मुझे कई बातें प्रभु उसके वचन से बता रहा है। जो मिक्सचर था, जो मिलावट थी, मसीह जीवन में आती है, ये क्या वो क्या, confusion is been removed by the power of the word of God. Hallelujah, क्योंकि प्रभु के वचन के प्रवेश से हमें ज्योति मिलती है, हमें प्रकाश मिलता है, अंधेरा निकल जाता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, जब ज्योति आती है तब अंधेरे को जाना ही पड़ता है। देखिए यार, लाइट लगाए, रात में आप जो लाइट ऑन करते हो, जब अंधेरा होता है, लाइट आने के बाद आप ढूंढते हो अंधेरा कहाँ है, अंधेरा निकल जाता है क्योंकि ज्योति वो अंधेरे पर हावी होती है। वैसे ही प्रभु के वचन के प्रकाशन से, प्रभु का वचन जब हमारे दिल में प्रवेश करता है तो अज्ञानता का पूरा अंधकार, शैतानी बातों का पूरा अंधकार, हमारे शरीर की जो बातें हैं उसका अंधकार, संसार से जो मिला है, बचपन से बढ़ते हुए हमने जो अंधकार लिया, जो अंधकार मतलब जो प्रभु के प्रकाश के विरोधी है, वो सब निकल जाता है और हम महिमा से महिमा तक बढ़ना आरंभ होता है। यही तो मसीह जीवन है, नई वाचा का। हालेलुया, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू। आपके अंदर दिन प्रतिदिन हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। इसलिए पौलुस बड़ी निडरता के साथ 2 कोरिन्थियों 4:16 में कहता है, वी लूज नॉट आवर हार्ट, हम हिम्मत नहीं हारते, हम साहस नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा जो अंदरूनी मनुष्य है, हमारे जो शरीर के अंदर बसने वाला जो आत्मिक मनुष्य है, जिसको यीशु के साथ जिलाया गया, जिसको नया जन्म मिला है, जो नई सृष्टि है, वो दिन प्रतिदिन नया बनते जाता है, बलवान बनते जाता है। और जो बाहरी मनुष्य है, शरीर मतलब बूढ़े नहीं होते, मतलब ये शरीर जो ये है ना, जिस्मानी जो स्वभाव है, जो हमारा जीवन नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वो जिस्मानी स्वभाव, वो शरीर का स्वभाव, लहू मांस का जो आदतें है, वो निर्बल या कमजोर दिन प्रतिदिन होते जाते हैं। इसलिए कि हमारे अंदरूनी मनुष्य से यीशु मसीह की महिमा चमकना आरंभ कर दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम स्पीकिंग टू द न्यू कवेनेंट चर्च। मैं जो नई वाचा की जो कलीसिया है, जिनको प्रभु ने इस अंधकार के राज से छुड़ाकर अपने ज्योति के राज्य में लाया है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो लोगों से मैं बात करता हूँ। हालेलुया, वो लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हम लोग देखने वाले, पिछले समय हमने देखा कि जो नई जमीन है या अच्छी जमीन में बोए गए, वो नई सृष्टि है। वो जानते हैं कि उनका नया जन्म हुआ है, वो नई सृष्टि है, यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने मन को नया बनाते हैं। मतलब
अपने मन में वचन के अनुसार विचारधारा लाते हैं, अपनी भाषाओं में वचन की भाषा, नई सृष्टि की भाषा, यीशु मसीह की भाषा, स्वर्गीय पिता के परिवार की भाषा वो सीखते हैं, लाते हैं और अपना शरीर का जीवित, प्रभु को ग्रहणीय, प्रभु को भावने वाला एक यज्ञ करते या एक अपना बलि चढ़ाते हैं। और वो जानते कि ये करने से मुझे परमेश्वर की, प्रभु की, मेरे स्वर्गीय पिता की मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है ना, वो मुझे स्पष्ट रीति से समझ में आए। वो भली भावती आनंद देने वाली वो इच्छा समझने के लिए ये मुझे करना है, ये लोग जानते हैं। वो अपना समय दिन प्रतिदिन बर्बाद नहीं करते हैं, वो मन को नया बनाते हैं, वचन का मनन करके अपना शरीर को जीवित यज्ञ या एक बलि चढ़ाते हैं। और वो जानते कि मुझे प्रभु की अच्छी भली, जो स्वीकार करने लायक है, जिसमें मेरा भला है, जो आनंद देने वाली प्रभु की इच्छा है, वो मुझे समझ में आएगी। हालेलुया। ये जानते हैं कि उनका एक शत्रु है, वो एक युद्ध में है। अभी तो वो एक घमासान युद्ध नहीं चल रहा है, पर एक दुश्मनी है, एक युद्ध है। वो हमारा शत्रु हमेशा एक रणनीति अपनाता है, हमेशा बुरा दिन लाता है, या ऐसे चाल चलता है कि जिससे मैं मसीह जीवन में निष्फल हो जाऊं। इसलिए वो जानते कि मेरा एक शत्रु है, इसलिए वो क्या करते हैं, परमेश्वर के सारे जो हथियार है वो पहन लेते हैं। हालेलुया। विश्वास की ढाल, धार्मिकता की वो झिलम, सच्चाई का कमर, क्या बोलते उसको, बेल्ट, विश्वास की ढाल और उद्धार का टोब और आत्मा की जो तलवार है। शत्रु यदि दिखा उसके हमले, तो उसको तोड़ने के लिए आत्मा की दुधारी तलवार, उनकी प्रभु के वचन जो उनकी आत्मा की तलवार है, आत्मिक जीवन की तलवार है, वो हमेशा अपने हाथ में लिए आगे बढ़ते हैं। डरिए मत, हमारा एक शत्रु है, हम युद्ध में हैं, मगर वो रोज घमासान नहीं होता है, कभी तो हो जाता है, वो हमला करता है। कोई परीक्षा में डालता है, कोई मोह लाता है, या कोई ऐसी बातें अंदर डालने की कोशिश करता है, या कोई आकर्षण लाता है, या दूसरे के जीवन को देख के बताता है, देख, तुलना करता है, ये देख वो देख, और भी हमको गिराने की कोशिश करता है। वो शत्रु हमारा स्वयं उसके असली रूप में नहीं आता है, तो ऐसे बातें डालता है कि जिससे मैं गिर जाऊं और निष्फल हो जाऊं। मगर हम ये सब पड़ाव से पार होने के लिए परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को हम बांध लेते हैं, हम पहन लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हथियार ये जो किसको मिलते पता है, वही सिपाही को, वही मसीह को जो आगे आगे बढ़ता है। पीछे की सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं है। मतलब मसीह जीवन में पीठ दिखाना नहीं है, जो पीठ दिखाया वो शत्रु के हत्थे चढ़ गया, ये इसका मतलब है। देयर इज नो डिफेंस ऑन आवर बैक साइड। जो भी है सामने के लिए शत्रु को देखते हुए, कभी यहां आया, यहां जाते, कभी हम लोग ऐसा नहीं। मगर आज दुख की बात से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से मसीह लोग भूल जाते कि वो युद्ध में आगे बढ़ने के बजाय वो चारों ओर घूमते रहते। कभी हमला आता है शैतान का, कभी हथियार उसके चलते, पता भी नहीं चलता है। बट वी आर नॉट पीपल लाइक दैट। हालेलुया। आज हम लोग देखने वाले हैं कि वो जो अच्छी जमीन के लोग हैं, अच्छी मिट्टी के लोग हैं, जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि उनके अंदर एक कमजोरी है। ओह, वो जानते हैं कि उनके अंदर एक कमजोरी है, उनके अंदर एक इन्फर्मिटी है, उनमें एक दुर्बलता है, उनके अंदर एक ऐसी कोई चीज है जो उनके अंदर वो दुर्बलता है। वो दुर्बलता की वजह से वो परमेश्वर प्रभु की आत्मा पर निर्भर रहने के लिए वो सीखते हैं। आप मसीह हो क्या? आप में कभी ऐसा दिन आया है क्या कि आप में आपके निर्बलता की पहचान नई सिरे से हो चुकी है? कभी कभी ऐसा लगता है, पुलपिट पे से हम लोग प्रचार करते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी माइटी, ओ व्हाट अ पावरफुल। शैतान तो उनके एरिया में भी नहीं आता रहेगा। नहीं, हर एक मसीही के पास एक दुर्बलता होती है, यह बहुत जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट वंस। लेट मी टेल यू, सेल्फ सफिशिएंट के लिए हिंदी क्या वर्ड है? मैं स्वयं की ही बल से, मतलब मैं स्वयं के बल से ही एक संपन्न व्यक्ति नहीं हूं।
मेरे आत्मिक जीवन में चलने के लिए मेरा खुद का, मेरे उपवास, मेरे प्रार्थना और मेरे खुद का जो भी बाइबल पढ़ना, अध्ययन करना, उससे मैं खुद को इतना बलशाली बनाया हूं कि मुझे प्रभु उसके आत्मा की जरूरत नहीं है। ऐसा समय कोई भी मसीही के जीवन में आता नहीं है। आज यदि आया तो समझ लेना वो गिरना उसका आरंभ हो चुका है। इसलिए मसीह लोग ने जल्द से जल्द पहचान करना कि मेरी दुर्बलता क्या है, ये उनके भलाई के लिए होता है। आप में दुर्बलता है क्या? ओ ब्रदर, मेरा बैंक बैलेंस तो बहुत बढ़िया है। ओ ब्रदर, आईने के सामने खड़ा होने के बाद तो आई एम मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरी बुद्धि, लोग सलाह मांगने आते, तारीफ करते हैं। मेरा शक्ति का बल, मैं कभी दवाई नहीं खाता हूं। मेरी बॉडी इज वेरी इम्यून टू ऑल द थिंग्स। ओ हालेलुया। आपकी दुर्बलता की आपको पहचान हो चुकी है क्या? आपकी दुर्बलता की आज प्रभु का वचन हमारी दुर्बलता की पहचान करा रहा है। प्रभु की स्तुति हो। आपने बहुत बार ये पढ़ा है, ये आपको याद भी रहेगा। पर प्रभु जो फल देने वाली अच्छी जमीन है, जो हम लोग है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, वो लोगों के लिए उनको उनकी दुर्बलता आज उसके वचन से दिखा रहा है। रोमियो की किताब इसका 8 अध्याय हम निकालेंगे। बुक ऑफ रोमन्स और द एपिसल ऑफ रोमन्स। अपोस्टल, प्रेरित को अंग्रेजी में अपोस्टल कहते हैं। जो पत्र लिखे हैं अपोस्टल्स ने या प्रेरितों ने, उनको एपिसल्स कहते हैं। तो कृपया गलत मतलब डोंट मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी में मत रहिए। एपिसल्स आर द वाइफ ऑफ अपोस्टल्स। ओके, आपको पता चला है कौन सा वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं? 26 से आगे मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाह रहा हूं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। वाओ, मसीह लोगों की दुर्बलता, मसीह लोगों में एक दुर्बलता है। नेवर सेटिस्फाइड बाय योर ओन प्रेयर्स। जो अपने ही खुद की प्रार्थना से संतुष्टि अनुभव करता है, यकीन करता है। लेट मी टेल यू, डोंट डिसीव योरसेल्फ। अपने आप को फंसाइए मत। दिस इज अ ग्रेट डिसेप्शन कि मेरी प्रार्थना, मेरी बुद्धि से निकली हुई प्रार्थना, मेरी समझ, मेरी अक्ल से निकली हुई प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। नेवर लिव इन दिस डिसेप्शन। ये धोखे में मत रहिए। यहां पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कौन सी दुर्बलता है? अच्छी जमीन की, जो फल देने वाली। अरे भाई पास्टर जी, आप 30 गुना 60 गुना फल देने वाली जमीन की बात कर रहे हो। मैं फल देने वाली वो जमीन हूं, तो मुझ में कौन सी दुर्बलता है? हाँ, यही दुर्बलता वो पहचानते हैं और प्रभु से सहाय बल लेके ही फलवंत होते हैं। जो ये पहचानते नहीं है कि मैं दुर्बल नहीं हूं, वो निष्फल हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो पहचानते हैं अपनी नहीं क्या दुर्बलता, यकीन करते हैं, वही फल देने वाले फलवंत मसीह होते हैं, अच्छी जमीन होते हैं। यहां लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहाय करता है। क्या है दुर्बलता? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखिए, अच्छी जमीन की ये एक लक्षण है, अच्छी जमीन की ये एक नम्रता है, अच्छी जमीन की ये एक सद्भावना है, भक्ति भाव है कि वो उनकी दुर्बलता जानता है। और वो दुर्बलता क्या है कि वो नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। अब ये कौन सी प्रार्थना है मैं आगे बताता हूं। हम लोग जाने वाले स्टेप बाय स्टेप। इट्स वेरी वंडरफुल। होल लास्ट वीक द लॉर्ड वाज टीचिंग अबाउट मी वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। आई ओपनर था मेरे लिए। And I believe and I pray that this will be a blessing to you also. Every confusion will be removed. Praise the Lord. अभी ये प्रार्थना की निर्बलता जो है ना, कि मुझे जरूरत है, मुझे सुरक्षा चाहिए, चंगाई चाहिए, ये प्रार्थना के बारे में नहीं कहता है। ये मसीह के लिए फल देने वाली जो एक प्रार्थना है ना, उसकी दुर्बलता के बारे में ये पौलुस प्रेरित कह रहा है। अब ये पूरा अनुभव के साथ कह रहा है। जो अनुभव उसको आया, पवित्र आत्मा ने जो सिखाया, और प्रभु की आत्मा के जरिए स्वर्गीय पिता ने, प्रभु यीशु ने जो उसको परमिशन दिया, जो उसको
क्या कहते हैं उसको, अनुमति दी लिखने के लिए, वो लिखा गया है हमारे लिए। वो कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए, वो जानते हैं कि मैं पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में निर्बल हूं, कमजोर हूं। मुझे नहीं पता कि प्रभु की आत्मा के, प्रभु स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार कैसी प्रार्थना की जाए। मुझे वचन से समझता है उतना मैं करता हूं, पर वो दुर्बलता, वो कमी, वो एक दिल को छूने वाली बात, वो कमी वो जानते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी दुर्बलता है कि पिता की इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। कोई परिस्थिति के लिए, कोई व्यक्ति के लिए, कोई संभावनाओं के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे रास्ता दिख रहा नहीं है, मैं यहां रुका हूं प्रभु के मार्गदर्शन के लिए। हाउ टू प्रे, दे डोंट नो, दे रियलाइज इट। वो जानते हैं, वो समझते, पहचानते हैं, यकीन करते हैं, पर ये पहचानना बहुत जल्दी, ये बहुत अच्छा होता है, ये हमारे भलाई के लिए होता है। Never be self-sufficient in your praise. Never be arrogant in your own praise. There might be deceptions leading in another direction. Many believers have deceived themselves by editing or by क्या बोलते हैं उसको, I'm not finding the right word, by making, by creating a prayer of their own interests. Many people are in bondages today because of this. Let me tell you, because there are some permissive will of God and there is a perfect will of God. आगे क्या लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से भारे हमारे लिए विनती करता है। और मनों को या दिलों को जांचने वाला जानता, मतलब स्वर्गीय पिता जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। ये दुर्बलता पहचानना जरूरी है मसीह लोगों ने, क्योंकि यह दुर्बलता प्रार्थना की है, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार, उसकी परिपूर्ण इच्छा के अनुसार। एक परमिसिव विल, मेरी इच्छा है, मैं जिद किया हूं, आई एम अ हॉटी पर्सन, मुझे वो चाहिए, इसलिए पिता ने यीशु के नाम से क्या किया है, एक परमिशन दिया है। बट दैट इज नॉट परफेक्ट विल ऑफ गॉड. It's a permissive will of God, and many times we have to pay a lot of things for that, और बहुत बड़ी कीमत उसके लिए हमको कई बार चुकाना पड़ती है। इसलिए दुर्बलता को पहचानो, अपनी जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट के अनुसार प्रभु की इच्छा इसे कभी नहीं बनाने की गलती करना है। हमको प्रार्थना में जाना, ये मेरी दुर्बलता ये पहचानना है और प्रभु की आत्मा की सहायता लेना है। प्रभु की आत्मा तो हमारे अंदर है, हमारा शरीर वो अच्छी सभी जानती है, मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है। प्रभु का आत्मा जिसने मसीह को जिलाया मरे हुए में से, मुझे भी यीशु के साथ जिलाया, वो इस शरीर रूपी मंदिर में रहता है और वो मेरी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। तो पवित्र आत्मा की वो सहायता लेकर, जो पवित्र आत्मा उनके जरिए प्रार्थना करता है, वो स्वर्गीय पिता की मनसा, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। ये जो एक मैं कहता हूं कि एक एक्सीलेंट प्रेयर है, वेरी हाईएस्ट काइंड ऑफ प्रेयर है, इसमें वो शामिल होते हैं। डू यू प्रे इन टंग्स? अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो क्या? अपनी बुद्धि से ही प्रार्थना करते हो और निकल पड़ते हो अपने दौरे पर? इफ यू आर नॉट प्रेइंग इन टंग्स, लेट मी टेल यू, यू हैव नॉट अंडरस्टूड योर वीकनेस। यदि आत्मा में प्रार्थना नहीं करना आप सीखे हो, समझते हो, तो समझिए आपकी दुर्बलता को आपने पहचाना नहीं है। You are satisfied in that deception that whatever I am doing is God is pleased. ये इसका समाधान आपको मिला है, जो भी मैं करता हूं उससे मेरा स्वर्गीय पिता प्रसन्न है। This is a great deception, my brothers and sisters. Never allow these things to happen in your life. Understand your weakness. It's very necessary to understand soon as possible. ये हमारी कमजोरी, ये दुर्बलता जल्द से जल्द पहचानना, ये हमारे लिए आशीष का कारण होती है। Don't be a believer who spend their precious and valuable time in doing nothing, doing that things which are perishing, which will never be rewarded, neither on this earth nor in the kingdom of God.
ऐसी बातों में करने में आप समय बर्बाद मत कीजिए जिसका प्रतिफल इस धरती पर और प्रभु के राज में मिलने वाला नहीं है। मैं मसीह लोगों से बात कर रहा हूं जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देने का पोटेंशियल या काबिल है जिसमें, वो लोगों से मैं बात कर रहा हूं। God is teaching you, giving you some direction. He is removing all the thistles, thorns जो आपको रोक सकते, वो निखार रहा है आज मेरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। इसलिए सीखिए, दुर्बलता को पहचानिए और पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए प्रार्थना करने के लिए। और वो आए भर भर कर आपसे प्रार्थना करता है। जो शब्दों में बयान करना वो मुश्किल है। He starts praying. He इंग्लिश में लिखा है with groaning he utters prayer. groaning मतलब जब एक बीमार आदमी होता है ना, तो जब मौत की पीड़ा उसके अंदर आरंभ होती है, जब एक बीमार आदमी होता है उसके अंत समय में एक मौत की पीड़ा आरंभ होती है। शब्दों में वो बयान नहीं करता है मेरा दर्द हो रहा है, बट दैट इज अ डेडली पेन। नहीं कि बीमार वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते दर्द, वैसी एक प्रार्थना करने का एक हाईएस्ट काइंड ऑफ प्रेयर है। Every believer should experience in his personal life. If I am saying I am a matured believer, then I have to experience these things. क्योंकि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना आहे भर भर कर करता है। वो बयान से बाहर है, वो ऐसे कराहते हुए प्रार्थना करता है कि जैसा कि मैं, ये प्रार्थना मेरी जीवन और मृत्यु की है। नहीं तो पिता तेरी परिपूर्ण इच्छा के बजाय तूने मुझे अनुमति दी हुई इच्छा है जिसका कोई प्रतिफल भी ना हो, ऐसे वो इच्छा में मैं फंस जाऊंगा, जीवन मरण का है। इसलिए वो प्रार्थना आए भर भर कर जो पवित्र आत्मा हमारे जरिए हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु के संतों के लिए प्रार्थना करता है, वो लेवल में, वो स्तर में पहुंचना हर एक मसीह का एक जिम्मेदारी है, ये कॉलिंग है पर्सनल लाइफ में। ये कोविड के समय में बहुत अच्छा समय प्रभु ने दिया था। हालेलुया। कोविड के समय में टू डेवलप दिस काइंड ऑफ प्रेयर, टेकिंग द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए पौलुस कहता है पहले कोरिन्थियों 14:15 में कहता है, तो फिर इसका क्या मतलब? सो व्हाट देन आई डू, I will pray in the spirit and will pray with understanding. मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। 90% of the prayers of the believers are the prayer of understanding, the prayer of बुद्धि, जो उनकी बुद्धि उनको सिखाती है। It's good, necessary things के लिए प्रार्थना करना ही है, पर उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग, जब हम आत्मा में प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, फिर जैसा आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा, मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जो कारण के लिए, वजह के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पिता की इच्छा क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग मुझे देना चालू करता है, उसका प्रकाशन मुझे देना चालू करता है। एंड दैट इज सो वंडरफुल, जो कभी आपने सोचा भी नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसी परिस्थितियों, हालातों के लिए आप प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना करने के बाद जो मनुष्य को असंभव, जो राष्ट्रों को असंभव, वो परमेश्वर ऐसा बदल देता है, क्योंकि दैट इज अ प्रेयर प्रेयर्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। वी हैव टू रीच टू द स्टेज, We have to reach there. वो एक ऊंचे स्तर की प्रार्थना है, और ये प्रभु ने अंत के दिनों में हमें ये अवसर दिया है। Hallelujah. Many times I have enjoyed it. I'm not saying that I am a regular daily prayer of this, but most of the times I enjoy it. Many times I have enjoyed in the past, enjoying nowadays, and I will enjoy. Many times when you start praying, God reveals the secret in your spirit. क्योंकि ये प्रार्थना करने से जो प्रभु करने वाला है या संसार में जो होने वाला है, उसके 2 कदम आगे रहते हैं। जब होता है आप बोलते हैं मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है। You are not a prophet, let me tell you, but you get that understanding. क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु का भय रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके साथ उनके साथ प्रभु की भेद की बातें होती है। Praise the Lord. We are the covenant people, the people of his covenant. Those who fear him, obey him. The secret of the Lord remains in them, revealed unto them. Oh, what a Christian life it is. It's not boring. Let me tell you, it's very enjoying. अभी यहां पर क्या लिखा है कि वो प्रार्थना करता है, और प्रार्थना इसलिए भी करता है कि
बहुत बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी समस्या आती है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने बंद दरवाजा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीवार है, वो यरीहो की दीवार है। फिर हम खाली स्तुति करना आरंभ करते हैं, स्तुति करना आरंभ करते हैं, कई साल रुकते हैं, वो दीवार गिरेगी, वो दीवार गिरती नहीं, सिर्फ शब्दों में रहती है। तो व्हाट आई डू? सो फिर शैतान भी अपने विचारों में देता है, देख सब आगे बढ़ रहे, तू पीछे रह रहा है, देख ऐसा हो रहा है, तेरा क्या हो रहा है। एंड देन वी क्या उसके हमले आते हैं, और फिर उसके वो तीरों को संभालने की काबिलियत कभी कभी हो जाती है। ऐसी अगर स्थिति से मैं गुजरता हूं तो बेस्ट वे, start praying with the help of the Holy Spirit. Allow the Spirit of God to pray through you, and it begins by speaking in tongues. It takes sometimes time. It takes sometimes hours. कभी कभी मुझे मालूम है कुछ ऐसी गंभीर हालात के लिए प्रभु की आत्मा ने बस मेरा शरीर और मेरी भाषा जो मैं बोल रहा हूं ना, वैसा अन्य भाषा में उसका इस्तेमाल किया, मगर वो प्रार्थना कर रहा था। Sometimes 8-9 hours continuously he was praying through me. I don't know, I was praying for someone, for some situation, for some breakthrough. प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए 8 hours I was so tired, not tired, but मैं जैसे बोर हो रहा हूँ, क्या प्रार्थना, but I know something is happening, something is coming out. मैं बोला ये नदी को रोकना नहीं है, ये नदी के जल के जो बहाव है इसको रोकना नहीं, क्योंकि ये जल किसी के लिए जीवन देने वाला है, ये जल किसी के लिए जो गंदगी को साफ करने वाला है, और कुछ आशीष लाने वाला है, फल लाने वाला है। And I started continuing it. I'm not boasting about it, but I'm telling you what experience I have experienced it. अच्छे से हम जानते हैं उनकी दुर्बलता, कि पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना उनको आता नहीं है, इसलिए वो पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं। इसलिए कि पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करके हमारे आगे जीवन के लिए, सेवकाई के लिए दरवाजे खोले जाए, मार्ग खुले जाए, वो मार्ग स्पष्ट रीति से दिखे, वो खाली बुक नॉलेज या मेरा इंटरेस्ट के अनुसार न हो, पिता की इच्छा के अनुसार मुझे प्रकाशन मिला हो, वो बातें हो। इसके लिए वो आगे बढ़ना आरंभ करते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और हम जानते हैं, वाओ, आप जानते हो क्या? यहां पर लिखा है आपकी दुर्बलता के बारे में। अभी यह लिखा है, आप ये जानते हो क्या? बेटर टू अंडरस्टैंड नाउ, बेटर टू नो नाउ, ये उत्तम रहेगा अभी जानना। और हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से, माफ करना, कि जो लोग या संत परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। देखिए, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के लोग, प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों को सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। देखिए, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, बहुत बार ये मेरे लिए भेद की बात होती है, बहुत बार मुझे समझ में नहीं आता है, पर कुछ तो भी मेरे अंदर हो रहा है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे जो हालात है, मेरे बिजनेस में, मेरे काम के इसमें कई बात समझ में नहीं आता है, वो उससे कंफ्यूजन आता है, गड़बड़ी आती है। वो गड़बड़ी आने के बाद हड़बड़ा के कोई बातें करने की मैं कोशिश करता हूं। लेट मी टेल यू, प्रभु के लोगों में डिले इज नॉट डिनायल, विलंब ये क्या नकारा गया कभी नहीं होता है। प्रभु सब अपने अनुचित समय में सबके लिए सब कुछ करते रहता है। प्रभु का ये काम करना जारी है, ये कभी भी भूलिएगा मत। यहां पर लिखा है कि हम लोग प्रार्थना करना नहीं जानते कि प्रभु के लिए मैं कैसा फल देने वाला हूं, कभी कैसा मेरे जीवन से फल लाए, ये भेद की बात वो जानते हैं। इसलिए वो प्रभु की आत्मा की सहायता लेकर प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। और वो ये जानते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उससे भला ही होने वाली है। वो जानते हैं मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है उससे भला ही उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं और प्रभु ने मुझे उसकी महिमा के लिए नियुक्त किया है। ये लोग वो जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है
कि मैंने सोचा था ऐसा, उल्टा हो गया, मैंने समझा था ऐसा पर दूसरा हो गया। यदि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप परेशान मत न होइए, आप बेचैन न होइए, निराश मत होइए, आपके साहस मत छोड़िए। जो भी हो रहा है उससे कुछ भलाई उत्पन्न हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें से भलाई होने वाली है, प्रभु की महिमा निकलने वाला है, उसमें से फल देने की काबिलियत, वो एबिलिटी, दैट उपजाऊता आपके अंदर बढ़ते जा रही है। ये कभी भी भूलिएगा मत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं नहीं जानता कि मुझे कैसी प्रार्थना करना है। बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स, टेक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, राबा शांदालाबा रिक्रोवो। अब प्रार्थना करते जाओगे, प्रार्थना करते जाओगे, प्रभु के पास ध्यान दोगे, फिर ऐसा समय आएगा कि वो प्रार्थना निकलनी बंद होगी, वो कराहना आरंभ हो जाएगा। दैट विल कम आउट फ्रॉम योर विद इन। शब्द भी नहीं रहेंगे, उसमें एक दर्द रहेगा, एंड देन God will start working mightily, opening door and revealing His will for your life. Hallelujah. ये मसीह जीवन के लिए कभी कभी ऐसा होता है हमारे लिए, कभी कभी कुछ बातें को रोका जाता है क्योंकि वो बातें का मूल्य हमारे पास नहीं होता है। और बहुत बार जो प्रभु ने हमारे लिए एक स्थान नियुक्त किया है ना, वहां पहुंचना हमको अच्छा नहीं लगता है। वी आर एंजॉइंग द वर्ल्डली थिंग्स ओनली, दैट्स व्हाई सम थिंग्स गॉड स्टॉप्स, सो दैट वी रिकॉग्नाइज, कि हम पहचाने, समझ में पाए कि समथिंग बेटर देन व्हाट आई डिजायर इज बीन केप्ट बाय द लॉर्ड। कि हम समझे, पहचाने कि मैं जो इच्छा कर रहा हूं उससे अच्छा, बेहतर, उत्तम कुछ तो भी प्रभु ने मेरे लिए रखा है। मगर मैं वहां पहुंचने से क्या कर रहा हूं, अपने आप को रोक रहा हूं करके कभी कभी प्रभु ऐसे कठिन हालात से ले जाता है कि मेरी आंखें खोले, मैं प्रार्थना करे, और फिर वो उत्तम बातें प्रभु मुझे प्रकट करना आरंभ करता है। फिर मैं आगे 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 बढ़ता चाहता हूं। देखिए, ये फलवंत होने की बात मैं कर रहा हूं, मसीह लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग टू द जनरल क्रिश्चियन who are just dependent upon hatch-match dispatch, looking to church for hatch-match dispatch। कलीसिया के पास सिर्फ समर्पण बोलो या शादी बोलो या मिट्टी के लिए देखने वाले से बात नहीं कर रहा हूं, वो फल देने वाले अच्छी जमी वाले मसीह लोगों से मैं बात कर रहा हूं। and you are the one, that's why I'm speaking with you। हालेलुया। ओ, अपनी दुर्बलता जल्द से जल्द पहचानिए और ये भी जानिए जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ना, उसमें से भलाई उत्पन्न होने वाली है। आज आपको आपके जीवन के लिए कोई नकारात्मक बात दिख रही है क्या? मैनी थिंग्स है ब्रदर, मैं तो लिस्ट बनाऊंगा, राशन जैसी लिस्ट बनाऊंगा, ये एरिया में, ये एरिया में, ये एरिया में नथिंग इज देयर, उससे निराशा ही हो रही है। आप निराश मत होइए, ये सब बातों में से भलाई आने वाली है। आपके जीवन में कुछ कमी लग रही है क्या? ओ, वो कमी को पूरी की जाएगी। ओ, आपके जीवन में कोई ऐसा लग रहा है कि यह नहीं, वो नहीं, मेरे लिए मतलब क्या कहते हैं नहीं क्या, ओ इनसफिशिएंसीज, ये कमी है, वो बातों की है, बुद्धि की हो, अकल की हो, या कोई सुविधाओं की हो, ओ कोई बात नहीं, ये सब में से कुछ तो भलाई आने वाली है। याद रखिए, हिम्मत मत हारिए, साहस बांधे रहिए, हियाव रखिए, प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, प्रार्थना करते रहिए हम इसके आत्मा की सहायता से। और ये जान लीजिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके लिए ये जानने से कि सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करने वाली है। ओ, भलाई उत्पन्न होने के लिए ही प्रभु ने आपको चुना है। यू आर द वेसल्स ऑफ मर्सी, आप दया के पात्र हो, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाले एक पात्र आप हो। हालेलुया। इसलिए कभी भूलिएगा मत कि जो बातें मेरे जीवन में हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये मेरा नाश करने वाली है, मुझे लग रहा है कि ओ ये मुझे पूरे जड़ से उखाड़ के फेंकने वाली है, ऐसा लग रहा है कि इससे मैं खत्म हो जाऊंगा। नहीं, इसमें से कुछ अच्छी भलाई आने वाली है, इसमें से कुछ अच्छी भलाई होने वाली है। ओ, आपके पिता के चरणों के पास जाओ, आपके पिता के चरण, ओ मैं कहता हूं, पिता कितने दिनों से, स्वर्गीय पिता आपकी वो आहट सुनने के लिए तड़प रहा है। वी आर डूइंग मेनी एक्टिविटीज बट वी आर नॉट फेलोशिपिंग विद आवर फादर। फादर वांट्स टू रिवील सो मेनी थिंग्स, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन अस हिज होली स्पिरिट। इसीलिए तो उसने उसके पवित्र आत्मा दिया है। ओ नेवर 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 स्टार्व योर हेवनली फादर। ओ, आप अपने आपके स्वर्गीय पिता को आपकी संगति के बारे में उसको एक प्यासा मत रखिए।
Don't keep your heavenly Father thirsty concerning your fellowshipping with your heavenly Father. Don't involve yourself in the activities. The people who are in the activities, इफिसियों की किताब, माफ करना, प्रकाशित वाक्य किताब, इफिसियों को जो खत लिखा, I know your works, यीशु ने कहा, आपके सारे कर्मों को मैं जानता हूं, पर आपने पहला प्रेम छोड़ दिया है। आपने पहला प्रेम छोड़ दिया है क्या? फिर से लौट आइए, क्योंकि प्रभु का वो दोष आया है, विदाउट लव नथिंग इज देयर। यदि मैं अच्छी आराधना यहां से करता हूं, अच्छे गीत गाता हूं, यदि प्रभु के लिए वो प्रेम नहीं है, तो लेट मी टेल यू, आई एम अ सिंबल, साउंडिंग सिंबल। मैं कहता हूं कि मैं एक झंझाने वाली वो खंजीरी हूं। प्रभु का लिए प्रेम यदि मुझसे नहीं है, अंदर से आ रहा है, वो स्तुति में प्रेम फाउंडेशन नहीं है, सो वॉट एवर आई एम डूइंग, इट्स यूजलेस इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा है आगे, हम जानते हैं। अभी एक बात है, यदि आपको ऐसा लग रहा है, ब्रदर मैं कई सालों से प्रभु के पीछे हूं, मगर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? स्वर्गीय पिता नहीं जानता क्या? ओ, सब जानता है। कुछ बातें प्रभु अलाउ करता है और कुछ बातें मेरी गलत डिसीजन से मुझे अनुभवनी पड़ती है। ये बात याद रखिए, बहुत बार होता है मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में, काम की जगह, कुछ ना कुछ जैसा एडवर्सिटीज आना आरंभ होता है, विरोध की बातें, मुझे दबाने वाले बातें, मुझे कॉर्नर करने वाली बातें। ऐसा लगता है कि मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। याद रखिए, क्यों हो रहा है मेरे लिए जीवन में? निराश मत होइए, ये सब बातों से भलाई ही नहीं उत्पन्न होने वाली है। और वो भलाई क्या है पता है? वो प्रभु की महिमा है। 29 वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखा है, ये सब बातें जो भलाई मिलकर उत्पन्न होती है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि उद्धार होने के बाद ये प्रभु ने जो काम हमारे जीवन में आरंभ किया है ना, वो क्या है? वो ये देखिए, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। देखिए, God has ordained, God has appointed, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, प्रभु ने आपको ठहराया है। और वो किस लिए? कि आप उसके पुत्र की प्रतिमा आपके अंदर हो। नॉट ओनली सैल्वेशन, नॉट ओनली दर्शक ऑडियंस, बट प्रभु आपके अंदर वो सिरे से काम कर रहा है कि मसीहत, मसीह का चरित्र आपकी आत्मा में दिखाई पड़े। मसीहत बनाने का काम है। मसीह आप में अंदर उत्पन्न हो रहा है। वो भलाई बात क्या उत्पन्न हो रही है? तो मसीह को उत्पन्न किया जा रहा है। मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र, मसीह जैसा जीवन जन बनना, ये सब आपके और नए मनुष्य में, भीतरी मनुष्य में दिन प्रतिदिन महिमा के, यीशु के चरित्र के महिमा के साथ वो बढ़ते जा रहा है। दिस इज द सैल्वेशन, लेट मी टेल यू। यही तो बुलाहट हमारे जीवन के लिए है। यही तो बुलाहट है, यही तो बुलाहट है। That God will see Christ in His fullness in our life, the fullness of Christ। मसीह का जो चरित्र है, मसीह का जो स्वभाव है, मसीह यीशु का जो जीवन था, पिता को प्रसन्न करने वाला, पिता की इच्छा पूरी करने वाला, क्रूस को भी अपनाने वाला, आज्ञाधारिकता का वो मसीहत हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, यही तो बुलाहट प्रभु ने हमारे ऊपर लिया है। Praise the Lord. Hallelujah. Are you following what I am saying to you? I am speaking with the believers. यीशु के विश्वासियों के साथ, अच्छी जमी के साथ, जिनको अभी भी उनके अंदर काबिलियत है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। ओ, आज तक मैं शायद खाली मैं एक भीड़ का एक हिस्सा हो चुका हूं, ऑडियंस, दर्शकों का। तो उसमें से प्रभु आपको अलग निकाल कर एक फलवंत मसीह बनाने के लिए आप लोगों से बात कर रहा है। नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन जो विल क्राउड एंड क्लैप एंड डांस एंड एंजॉय एंड हैव अ पार्टी टाइम क्रिश्चियंस। नो, ही इज सेपरेटिंग यू। वो अलग कर रहा है कि यीशु की महिमा आपके अंदर सारे संसार को दिखी पड़े। हालेलुया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वो लिखा है, यहां पर लिखा है, ये सब बातें जो मिलकर है ना हमारे जीवन में, आपके जीवन में शायद आप बहुत सी विरोधी बातें हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है इससे मैं नष्ट हो जाऊंगा, इससे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ओ इससे मैं मर जाऊंगा। शायद मेरे जीवन में भी ऐसी बात आ गई थी, ऐसा लगा ये परिस्थिति, प्रभु अभी शायद ये परिस्थिति मेरे जीवन में इसलिए है कि मैं अभी मर जाऊं। Have you come to this conclusion? ऐसा एक विचार तक आप पहुंचे हो? यस, ये परिस्थिति इसलिए आई है कि शायद अभी मैं मर जाऊं। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस लाइफ।
फिर प्रभु ने बोला नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, अभी तक पूरा नहीं हो गया मेरा काम, अभी तक तूने तेरी सेवकाई पूरी की नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन लिविंग, यू हैव टू, आपको जीता रहना है। बहुत बार ऐसा होता है, एक हो गया वो हो गया, पर ये सब परिस्थितियों में से जैसे कि सब बातें एक भलाई उत्पन्न करती है। याद रखिए, आपने कभी शायद YouTube के ऊपर एक जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जो गाड़ियां बनाते हैं, उसकी असेंबली शॉप में यदि आपका वो वीडियो अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो असेंबली कैसे की जाती है। वहां पर जैसे आज तो सब ऑटोमेटिक है, पहले जैसे पूना में जैसा वो बजाज है, टेल्को है, तो ऐसे उनका बड़ा उनका असेंबली शॉप रहने का सब मटेरियल रेडी था। जैसे यीशु ने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, उसकी सारी प्रतिज्ञा है, उसमें हाँ आमीन है, एवरीथिंग इज रेडी। जैसा कि वो सब था, उसका चक्का था, उसका व्हील था, उसका ट्यूब टायर था, उसका अंदर मशीन के सब पार्ट्स थे, आईना था, सीट था, फिर मडगार्ड था, फिर बाद में उसकी बॉडी थी, सब था। फिर क्या हो गया, वो बॉडी को लाया गया, चक्के चढ़ाए गए, इंजन लगाया गया, हेडलैम्प लगाया गया, वो असेंबली हो रहा था। जब वो असेंबली नहीं था ना, सब टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे, तैयार थे। वैसे ही अपने जीवन में, मसीह जीवन में लगता है कि मेरे जीवन सब बिखर गया है, ये मेरा जो जीने का जरिया जैसा मेरा इनकम सोर्स है उसमें जैसा बिखर गया है, मेरी बुलाहट समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पारिवारिक समस्या है, ये सब बातें बिखरी बिखरी लगती है। अब मेरे परिवार के, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरी जिम्मेदारियां सब बिखरा बिखरा हुआ लगता है। मैं ये इधर जाऊं तो इधर मैं खोता हूं, इधर जाऊं तो इधर मैं खोता हूं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, या मैं मिनिस्ट्री करूं, या पर्सनल लाइफ, या मेरा विजन, या ये प्रभु का विजन, या ये मेनी टाइम्स वी कम टू दैट प्लेस। आपको ऐसा अनुभव आया है क्या? इट इज गुड इफ यू हैव कमिंग देयर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ मैच्योरिटी। बहुत बार, पर जब मैंने देखा वो असेंबली शॉप में जब वो गाड़ी तैयार होती है ना, तैयार हो जाती है, फिर उसके अंदर वो ईंधन या तेल डाला जाता है, और वो तेल डालने के बाद जब वो रोड पे गाड़ी आती है ना, जो सब बिखरे हुए जो उसके हिस्से थे उसको सब जोड़ा गया, उसके अंदर वो पेट्रोल तेल डाला गया, फिर चलाने वाला उसको अच्छी रीति से चलाना आरंभ करता है। वैसे ही यदि आपको लग रहा है मेरे जीवन में कितने तो मुझे संघर्ष करना पड़ा, कितनी कुर्बानियां, सैक्रिफाइस देना पड़ा, मैं कहां नहीं पहुंचा पास्टर जी, मेरे जीवन में इतनी समस्या है, मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे लिए दरवाजे बंद है, ये कितने बिखरे मेरा जीवन बिखर गया है। फिर बाद में हमारे बॉलीवुड के गाने हैं, मेरा जीवन आईना है, फूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, वापस जुड़ नहीं सकते। शैतान तो है फिर ये इसके लिए अच्छा म्यूजिक देने वाला, फिर हम लोग वो क्या बोलते हो, परेशान गाले, ट्रेजेडी के वो गाने गाते बैठते बाथरूम में कॉर्नर में बैठ के। ओ अपने आप के ऊपर है ना, मतलब इतनी सहानुभूति इस तरह से व्यक्त मत कीजिए। याद रखिए, वो असेंबली शॉप, वो जैसे बातें जो बिखरी हुई है ना, ये सब प्रभु इसमें से आपकी भलाई को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए कि मसीह के साथ आप फल देने के लिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। द टाइम इज कमिंग। ऐसा नहीं कि अभी कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो प्रभु की बातें ये आत्मिक होती है, आंखों को नहीं दिखती है। इसलिए मैं कहता हूं कि वी आर द पीपल ऑफ स्पिरिट, we are the spiritual born people, we are not the people of senses, we are the people of faith, we are the people of spirit। आत्मा के लोग है, आत्मा में जिलाए गए लोग है, जो हमारे इंद्रिय जो है ना, सेंसेस, उसके अनुसार चलने वाले लोग नहीं है। इसलिए आंखों को दिखता है, बुद्धि को समझता है, मेरा जीवन बिखरा है, तो याद रखिए उसमें से कुछ तो भी ना, वो बिखरे हुए में क्या है पता है, सब बिखरे हुए बातों में यीशु ने अपने लहू से छुड़ाए हुए सारी प्रतिज्ञाएं काम कर रही है। हालेलुया। यीशु के लहू से जो सारी प्रतिज्ञा है, भजन संहिता में है, वो नबियों के किताबों में है, वो सब क्या हो रही है, आपके बिखरे हुए जीवन के कई बिखरे हुए हिस्से में वो प्रतिज्ञाएं काम कर रही है, वो काम कर रही है, और सबको वो असेंबल करते जा रही है, इसलिए कि आप अच्छी जमीन होने के नाते 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देने के मतलब पोटेंशियलिटी आपके अंदर बढ़े। ओ यू आर बोर्न फॉर दिस, लेट मी टेल यू, आप इसी के लिए जन्मे हो। Are you understanding what I'm saying?
आपको समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आपके जीवन के बारे में सहानुभूति वाला मत जिए मत। ओ अपने ऊपर क्यों करना, नहीं क्या, एक एक सेल्फ पिटी जिसको कहते हैं, हिंदी में मुझे शब्द नहीं आ रहा है, ओ खुद की क्यों करना, क्यों करना हिंदी में शब्द है क्या? ओ मैं बेचारा, मेरे जीवन में क्या है, कुछ नहीं है। डोंट हैव दैट एटीट्यूड टुवर्ड्स यू। मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, यू आर इन द असेंबलीशिप ऑफ गॉड। जो भला काम प्रभु ने आपके अंदर चालू किया है, मसीह के जीवन दिन तक वो पूरा कर रहा है। मस्जिद आपके अंदर बनाने का काम प्रभु ने अपने हाथ से लिया है। वो कुम्हार है, आप मिट्टी हो, आपको प्रभु बना रहा है। प्रभु ने आपके जीवन के लिए जो सारे यीशु मसीह में जो प्रतिज्ञा है, हाँ और आमीन है, आपके जीवन के लिए इस धरती पर और आने वाले जो प्रभु का राज, उसमें वो उस बारे में जो सब प्रतिज्ञा प्रभु एक करके आपके जीवन में वो प्रतिज्ञा को क्या कर रहा है, आपके जीवन में असेंबल कर रहा है कि आप फल देने वाले इंसान बन सके, प्रभु के शरीर का अंग बन सके, आपके ऊपर दी हुई जिम्मेदारी आप पूरी कर सके। यू विल नॉट बी अ कंफ्यूज्ड पर्सन जस्ट वैंडरिंग एंड मेकिंग गड़बड़ हियर एंड देयर, बट यू विल बी अ प्रोडक्टिव वेसल इन द हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके बारे में आनंदित होना चाहिए, प्रभु का आनंद, उद्धार का आनंद, प्रभु की आत्मा के जरिए प्रभु मेरे अंदर जो मस्जिद बना रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहना चाहिए। इसलिए बाइबल जितना आप पढ़ोगे, जितना मनन करोगे, तो प्रभु के मार्गों के बारे में और भी हमें बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यू आर नॉट ऑर्फन्स। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप अनाथ नहीं हो, आपका स्वर्गीय पिता है, और एक अच्छे पिता हमेशा अपने बच्चों का भविष्य एक सुरक्षित करता है। जैसे मसीह लोगों के जो पिता है, माता पिता है, वो प्रार्थना के जरिए अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करते हैं, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह में जो जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा के अनुसार हमारा जो भविष्य अनंत काल वो सुरक्षित ही नहीं बल्कि फलवंत होने के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। ट्रस्ट द लव ऑफ योर हेवनली फादर। आपके स्वर्गीय पिता के प्रेम पर भरोसा रखिए, आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो ऐसा पिता नहीं कि जिसका दिल आपके प्रति प्रेम से, तरस से भरा है, वो एक दिन कठिन हो जाएगा। ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता नहीं है। वो हमारा बाप है जिसने हमें जन्म दिया है। हम एक बार भूल जाएंगे मगर वो कभी भूलेगा नहीं हमारे लिए, क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए अनंत काल का है। यू आर अ चोजन वेसल्स, यू आर द डिलिबरेटली गिवन बर्थ इन हिज किंगडम। जानबूझकर स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह के सुसमाचार के जरिए उसके परिवार में उसने आपको जन्म दिया, ये भूलिएगा मत। जानबूझकर, विथ अ स्पेशल अटेंशन, विथ अ पर्पस, एंड दैट ऑल पर्पस आर वर्किंग from our scattered life. Hallelujah. Not scattered life, but उसमें से भलाई आने वाली बातें हैं। Praise the Lord. हीरा कहां से निकलता है? दैट कॉम्प्रेस्ड कार्बन कहां से निकलता है? आपको कोई म्यूजियम में मिलेगा हीरा, हाँ, पर असली कहां से निकलता है? उस खदान से निकलता है। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, दबाव आता है, वो हीरा निकलता है। वैसे ही मसीह के शरीर के अंग के हीरे चमकने वाले निकालने के लिए कभी कभी ये जो बातें बिखरा हुआ है, जो हमारे जीवन के जो हिस्से, वो प्रेशर लाते हैं, पर वो प्रेशर में से वो प्रभु की प्रतिज्ञाएं फलने फूलने लगती है। यू आर स्पेशल पीपल टू जीसस। लेट मी टेल यू, आप खास लोग हो। यीशु ने अपना खुद का बलिदान दिया है, पवित्र लहू बहा के आपको छुड़ाया है, इसलिए कि नहीं कि आपको ऐसा ही अनाथ इस धरती पर छोड़े, नहीं, पर इसलिए वो प्रभु जो कर रहा है समझने के लिए अपनी दुर्बलता को समझ लो। और वो दुर्बलता क्या है? मैं जो परिस्थितियों से मैं जाता हूं, मेरे जीवन में जो बिखरी हुई जो मेरे जो अलग अलग स्थितियां है, अलग अलग क्षेत्र एरियाज है, समझ में नहीं आता है कैसे प्रार्थना एक एक के लिए करूं। रिजॉर्ट टू प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करने आइए, पवित्र आत्मा के सहायता से प्रार्थना कीजिए। अलाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा को आपके जरिए वो कराते हुए प्रार्थना करने के लिए उसको जैसा अनुमति दीजिए। आप उसके साथ रहिए, समय उसके लिए निकालिए, थोड़ा एक वक्त निकालिए, थोड़ी कीमत अदा कीजिए, और देखिए आपके बिखरे हुए जीवन के सारे हिस्सों से प्रभु की प्रतिज्ञाओं के अनुसार सारी महिमाएं उत्पन्न, माफ करना, भलाई उत्पन्न होगी। और एक खासियत उसमें यह होगी कि सब भलाई में से एक बात क्या हो रही है कि आपको जो नियुक्त किया है ना,
यीशु मसीह जैसा होना, ये सारी बिखरे हुए परिस्थितियों में से मसीहत आपके अंदर बनते जा रही है। मसीहत जब हम जाएंगे, एक समय मुझे याद आ रहा है, एक बाइबल में 14 वचन में, जब यीशु मसीह को उसके चेलों ने पूछा, यीशु मसीह ने उनको कहा, मैं जल्दी पिता के पास जा रहा हूं, मैं आपके लिए जगह उत्पन्न बनाऊंगा, फिर आपको लेने आऊंगा। बहुत बातें बताया। फिर वो फिलिप ने उससे क्या कहा पता है आपको? यीशु हमेशा अपने और लोगों को नहीं आकर्षित कर रहा था। हमेशा फिलिप, अब यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, उसकी महिमा के पास लोगों को आकर्षित कर रहा था। इसलिए वो पिता के बारे में सब चेले जानते थे। तो फिलिपस ने प्रभु यीशु से कहा, हे स्वामी, हमें पिता को एक बार दिखाओ, फिर हमको संतुष्टि मिलेगी कि बस हमारे लिए पूरा है वो, मैं हमारे लिए सब कुछ है। फिर यीशु ने फिलिप के पास देखकर क्या कहा पता है? फिलिपुस, मैं इतने दिनों से आपके साथ हूं, 3.5 साल से मैं आपके साथ हूं, तूने अभी तक पिता को पहचाना नहीं? वो कंफ्यूज हो गया, मैंने नहीं जाना। फिर यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु कह रहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता का स्वरूप यीशु के जरिए, यीशु मसीह में वो चेलों ने देखा। इसमें से मैं क्या पॉइंट ला रहा हूं? ये भलाई जो मिल रही है, हमारी जो ये सारी बातों से भलाई उत्पन्न होने वाली बातें कौन सी है? कि मसीह का स्वरूप हमारे अंदर उत्पन्न हो, कि जैसे संसार के लोग जब हमारे पास देखेंगे तो वो क्या कहेंगे पता है? अरे जिन्होंने ये लोगों को देखा है ना, उन्होंने यीशु को देखा है। यही तो काम प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है। हालेलुया। आपके जीवन के पास देखकर लोगों ने कहना है, मैंने यीशु को देखा है। कहां देखा है? ये आप में रहता है यीशु, वो आप में रहता है। आपके बातों से हमें दिखा है, आपके व्यवहारों से हमें दिखा है, जो जीवन आप जी रहे उससे हमने यीशु को देखा है। हालेलुया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये भलाई आप में उत्पन्न हो रही है, मसीह जैसा दिखने वाली। प्रेज द लॉर्ड। इसमें और कुछ गहराई बातें, बट दिस इज जस्ट द फाउंडेशन। सम मोर थिंग्स लॉर्ड हैज टॉट। बट कभी भी एक बात है, निराश इस बात से मत होइए कि मेरा जीवन बिखरा है। कुछ मेरे भाइयों बहनों से मैं स्पष्ट रीति से बात कर रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कभी भी अपने जीवन को दोष मत दीजिए। ब्लेम योर लाइफ, डोंट ब्लेम योर रॉन्ग डिसीजंस। हो गई गलती, प्रभु ने माफ किया, आगे बढ़िए। सब बातों में से भलाई उत्पन्न हो रही है, ये जानिए। प्रभु कहता है, और हम ये जानते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले, जिनको प्रभु ने अपने एक खास उद्देश्य के अनुसार बुलाया है, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए, ये पहचान लीजिए। हर एक बिखरा हुआ, यदि आपको लग रहा है मेरा जीवन है, मेरा संसार की बातें है, कितने तो बात बिखरा हुआ लग रहा है, मैं समेट नहीं सकता, इधर जाओ तो यह हाथ से छूटता है, उधर जाओ तो यह हाथ से छूटता है। निराश मत होइए, सांस बांधिए, प्रभु की आत्मा से के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु की आत्मा को आपके जरिए प्रार्थना करने के लिए अनुमति दीजिए। थोड़ा सा कीमत अदा कीजिए, वक्त निकालिए, प्रभु के साथ बिताइए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, वो करने वाले प्रार्थना के स्तर तक जाइए। सब बातें मिलकर भलाई आप में उत्पन्न करना आरंभ हो जाएगी। और वो भलाई क्या है? वो मसीह का स्वरूप आपके अंदर बनेगा। और जब भी आप इस संसार में आखिरी सांस तक रहेंगे, तब लोग कहेंगे आपको देखने के बाद, अरे मैंने आज यीशु को देखा है, अरे आज मैंने यीशु के साथ एक व्यवहार किया है, अरे मैं यीशु के साथ मैंने खाना खाया है। अरे भाई, मैं यीशु नहीं हूं, मैं तो देख कैसा हूं। नहीं, यीशु उसके स्वभाव के जरिए तेरे आत्मा में रहता है। नई जन्म पाई हुई आत्मा क्या है? नई जन्म पाई हुई आत्मा मसीह जैसी आत्मा है। वो बढ़ेगी, वो परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर्ड हो जाएगी, विद द कैरेक्टर एंड पावर एंड एटीट्यूड एंड लविंग नेचर, कंपैशनेट नेचर ऑफ जीसस। लोग कहेंगे आपके साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है। वो टीवी के जो हंसी मजाक वाले कलाकार जो है ना, दूसरे का पर्सनैलिटी असैसिनेट करके जोक्स बनाते हैं, वो बंधन से बाहर आ जाओगे। टाइम पास, लोग
उससे बाहर आएंगे, आपके साथ बैठना आरंभ करेंगे, बोलेंगे मैं प्रभु के साथ बैठा था, बस बातें भी नहीं हो रही, पर मैं मेरे जीवन की जो लड़ाई है, कमजोरी, उनके साथ बैठकर मुझे एक तृप्ति मिली है। आइए उनके साथ संगति करें, उनसे भागे नहीं, कुछ मिलता है, कुछ इंपार्टेशन होता है। वो जल की नदी, जीवन की नदी का नदी से हम चखना आरंभ करते हैं। यह हमारी गवाही होने के लिए प्रभु सारी बातें मिलकर हम में भलाई उत्पन्न करता है। वर्ल्ड हैज सीन द वर्क्स ऑफ the world has seen the works of churches. संसार ने कलीसियाओं की जो कर्म है, अच्छी काम है, वो देखा है, पर लोगों ने, संसार ने मसीह लोगों में मसीह को अभी तक नहीं देखा है। बड़ी दुख की बात है, पर मसीह आने के पहले प्रभु ये काम कर रहा है। लोग पहचानेंगे, अरे मैंने यीशु को देखा है। ओ जिसने यीशु को देखा है, जब आप प्रचार करोगे, जब आपका जीवन जोगे, बाइबल पढ़ोगे, वो कहेंगे अरे जो मैं पढ़ रहा हूं ना, वो मैं तुझ में देख रहा हूं। अरे जो मैं सुन रहा हूं ना, वो मैं तुझ में देख रहा हूं। तेरे शब्दों में, तेरे विचारों में, तेरे निर्णय करने में, अरे तेरे व्यवहारों में, तेरे चाल में, तो डिसीजन जो करता है, तू जैसा रहता है, वो जो मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं बाइबल से, वो तुझ में देख रहा हूं मैं। यही तो भलाई उत्पन्न कर रहा है प्रभु हमारे बिखरे हुए जीवन से। इसलिए प्रभु के चरणों के पास, प्रभु आने के दिन जब नजदीक आ रहे, अपने आप को प्रभु के चरणों के पास आप ज्यादा से ज्यादा रखने का प्रयास कीजिए। हालेलुया। May the Spirit of God, in the name of Jesus Christ, give you more deeper revelation of this paragraph of the Word of God. प्रभु का ये जो अध्याय है, वचन है, इसका और गहरा आपके लिए जो भलाई उत्पन्न करने वाली बातें का जो भेद है, वो स्पष्ट रीति से प्रकाशन के साथ प्रभु की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आप तक वो बात पहुंचाए, आपको ज्योति के समान आपके अंदर डाले। क्योंकि प्रभु की आत्मा के जरिए और वचन के सारे स्वर्गीय पिता आपके अंदर कुछ काम कर रहा है। आइए हम लोग आंख बंद करेंगे। हालेलुया। वो दुर्बलता जल्दी पहचानिए, प्रार्थना की, पिता की अच्छी इच्छा के अनुसार न करने वाली प्रार्थना की दुर्बलता, पवित्र आत्मा की सहायता लेना आरंभ कीजिए। क्योंकि पिता की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करने में असमर्थ है, दुर्बल है, कमजोर है। इसका अर्थ मतलब मैंने पहचाना नहीं है मेरी दुर्बलता ना, तो मैं एक परमिसिव विल के अनुसार प्रार्थना करता हूं। परमिसिव विल मतलब मैं कुछ तो भी मेरे डिजायर के अनुसार इच्छा बनाता हूं और पिता के सामने रखता हूं, लॉर्ड ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी, एंड देन गॉड परमिट्स। फिर प्रभु अनुमति देता है। मतलब कि प्रभु की एक उसके लोगों के लिए परिपूर्ण इच्छा भी है, और प्रभु ने एक अनुमति दी हुई इच्छा है। याद रखिए, अनुमति मिली हुई इच्छा के पीछे मत जाइए, उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। प्रभु की परिपूर्ण इच्छा, उसमें बहुत बड़ी महिमा है, उसमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, उसमें जॉय, आनंद है। खुद वो पूरी करने की जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें वो बल देता है, अनुग्रह देता है, और वो आनंद भी देता है। और ये बात जानिए, आपके बिखरे हुए जीवन में जो जो स्थितियां है, याद रखिए उसमें से भलाई उत्पन्न होने वाली है। प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, निराश मत होइए। शैतान का जो हथियार है निराश करने वाला, उसको स्वीकारिए मत, उसको निकाल दीजिए आपकी आत्मा की तलवार के जरिए। मेरे में भलाई उत्पन्न प्रभु कर रहा है, मसीह का स्वरूप मुझे निर्माण उत्पन्न हो रहा है, मसीह जैसा जीवन जीने वाला, मसीह जैसे व्यवहार करने वाला एक जीवन उत्पन्न होने जा रहा है, हो रहा है। ये भरोसा रखकर प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, और देखिए आपका बहुत सा बोझ हल्का हो जाएगा। आज मेरी पूरी आशा है, आज कई लोगों का बोझ प्रभु ने हल्का किया है, बंधनों से छुड़ाया है। अपने जीवन के प्रति, जो बिखरा हुआ जीवन के प्रति एक जो निराशा, दुख का दिल टूटा है, ऐसी जो अवस्था से प्रभु ने बाहर निकाला है। दिल को चंगाई दिए, एक नया बल दिया है, ऊर्जा दिया, एक नई दिशा दिए, एक नई उम्मीद आपके लिए दिए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। प्रभु के चरणों के पास अपने आप को पाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।
क्योंकि कुछ भला आपके अंदर हो रहा है। सारी प्रतिज्ञा आपके बिखरे हुए जीवन से भलाई बनाने की बना रही है और वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। कुछ गहरी बातें, अच्छी जमी जो हम लोग हैं तेरे, उनको तो सिखा रहा है, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को लेकर, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो भलाई का काम तू हमारे अंदर कर रहा है। हमारा पूरा भरोसा है मसीह के दिन तक तू वो पूरा करेगा और अपनी महिमा बढ़ाएगा। और जैसे तू काम कर रहा है वैसे उसके अनुसार इच्छा करना और वो काम करना, ये भी प्रभु तेरी जो इच्छा, भली इच्छा उसके अनुसार है, वो हमारे अंदर तू कर रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे लोगों को ये वचन का और भी गहरा प्रकाशन दे। बस उद्धार ही नहीं बल्कि जो मसीहत तू बना रहा है इसका प्रकाशन दे और पूरी तरह से सहकार्य आपको करे। ये अनुग्रह 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 यीशु के नाम में सबको मिला, इसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ को जो अपने आप को समझ रहे कि उनका जीवन एक बिखरा हुआ है, टूटा है, कुछ आशा नहीं है, बस मैं एक जीने के लिए जी रहा हूं, बस यीशु आएगा जाऊंगा, कोई खुशी नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु तेरी प्रतिज्ञाओं का प्रकाशन, तेरी महिमा का प्रकाशन उनको दे। उनके टूटे दिल को तू चंगा कर दे। यू आर द हीलर ऑफ ब्रोकन हार्ट। बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टॉर्म्स एंड सिचुएशंस, दे आर ब्रोकन, their life plans are scattered, O Lord. Once again assemble by the power of thy promises which are redeemed by the blood of Jesus of Nazareth, and once again bring them on the track, Lord, to run, to move ahead in the name of Jesus, oh Father God, so that they will be productive, fruitful in their lives, which will bring glory to your holy name. Lord, I bless your people in the mighty name of Jesus. तेरे लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। प्रभु प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों को उनकी जो जरूरत है, जो उनकी हमेशा सहायता करती है, और वो है यीशु मसीह का अनुग्रह। वो अनुग्रह उनको दीजिए, वो अनुग्रह बहुगुणित हो जाइए, भरपूर दीजिए, क्योंकि वही तेरे लोगों की सहायता करता है तेरी महिमा करने के लिए। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। आइए क्वायर गीत गाएगा, तब हम लोग हमारे जो उत्पन्न है प्रभु के आशीष है उसमें से प्रभु को हम देंगे, दशमांश देंगे, भेंट चढ़ाएंगे और धन्यवाद प्रभु को हम लोग देंगे। हालेलुया। हेलो जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी,
यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमार से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमार से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हमें फलवंत होने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का स्वरूप ये भी फलवंत होना है और लोगों को प्रभु के राज में लाना है, ये भी फलवंत होना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सब सुनने वालों से एक विनती कर रहा हूं, आप सब लोग प्रार्थना करने वाले हो। ये वीक में भी आप ये प्रार्थना पे जोर दीजिए कि आपके घर के परिवार के जो सदस्य हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो मित्र, जो फैमिली फ्रेंड्स है, कई परिवार है जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, यीशु को पहचाने नहीं है, वो सब लोगों को आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखिए कि प्रभु उनको उद्धार का अनुभव दे। क्योंकि प्रभु ने कहा है तू विश्वास रख, यानी तेरे और तेरे घर का उद्धार होगा। हालेलुया। ये प्रार्थना करना ये फलवंत होने के लिए भी एक कारण है, याद रखिए। ये प्रार्थना कीजिए। आपके पड़ोसी है, उनको मसीह में लाना है। हमारे मित्र है, कॉलेज के, स्कूल के, मोहल्ले के, पहचान के फैमिलीज है, कितने अच्छे हैं। हमारे शत्रु भी कौन रहेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु की उद्धार की दया उनके ऊपर हो जाए। विल कंटिन्यू दिस, ओके। जैसा प्रार्थना करोगे ना, वो प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर आना आरंभ हो जाएगा, प्रभु का वचन उन तक पहुंचाया जाएगा। पर यू हैव टू प्लॉ दैट फील्ड। वो जमीन को आपको साफ सुथरा करना है, प्रभु के वचन का बीज ग्रहण करने के लिए वो प्रार्थना करती है। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। वी आर नॉट सेल्फिश पीपल। मेरा उद्धार हो गया, मैं अकेला जाऊंगा, नो। मेरा उद्धार हो गया, मैं 100 लोगों का और उद्धार करूंगा, हजारों का करूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया। रोज शुरुआत होती है प्रभु से मांग करिए, वीक भी उसके अंदर कीजिए, और अवसर मिला तो यीशु का सुसमाचार बताइए। बी केयरफुल, टेक द लीडिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आज के दिन के लिए धन्यवाद। हम सब से तूने बातचीत की और हमें प्रोत्साहित किया, उत्तेजित किया, एक नया बल दिया, सामर्थ्य दिया, आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा दी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमें ये जानते हैं हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार भलाई उत्पन्न हो रही है। ओ, उसमें तेरी महिमा रहेगी। और मसीह का स्वरूप, उसकी
परिपूर्णता के साथ हमारे अंदर ये भलाई में बनते जा रहा है। ये तेरे बड़े काम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। तेरे प्रिय लोगों को इस सप्ताह में तेरा जो अनुग्रह तू दिया इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उनकी सुरक्षा, उनकी जरूरत पूरा होना, तेरे आत्मा के द्वारा चलाई जाना, ओ प्रभु ये सारी बातें उनके जीवन में तू कर रहा है, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको हम आशीषित करते हैं। जो भी करेंगे उनमें सफलता रहेगी, प्रभु का हाथ रहेगा। तेरी ओर से जो नहीं है वो बातें पूरी तरह से निकल जाएगी और प्रभु की आत्मा में अगुवाई में चलने का एक नया आशीष उनके लिए मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरी शांति उनके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन लें और फिर चले जाएंगे। अभी हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप सब लोगों के साथ बनी रहे और हमारा भला चरवाह हमारा प्रभु यीशु मसीह, इसकी करुणा, उसकी दया और उसकी भलाई हमेशा आपके साथ बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।